गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंग मदापहारम वाराणसी पुरपति भज विश्वनाथम। महामना की इस धरा को नमन। साथी साध्यक्ष, जितने भी हमारे मंच के ऊपर उपस्थित अतिथिगण हैं, विद्वद्गण हैं, समक्ष भी जितने हमारे लोक विमर्श के अनुरागी हैं, हम सबको नमन करते हुए, समय बहुत हो गया है, सीधी अपनी बात कहूंगा। क्योंकि ये कार्य मेरा 100 दिन से ज्यादा का है। 100 दिन मैंने इसमें लगाए हैं, इस कार्य को करने में। जो आप देख रहे हैं, प्रासाद वास्तु की दृष्टि में काशी विश्वेश्वर मंदिर एवं ज्ञानवापी 17 मई को टेलीविजन पे सर्वे को लेकर के इसका विवाद आया और एक कहावत है कि शोकस लोकत्वम आगतः, वियोगी होगा पहला कवि। मैंने सोचा इतना बड़ा मंदिर, इतना भव्य मंदिर काशी विश्वनाथ का, विश्वेश्वर का, कोई ना कोई वास्तु की तो शैली यहां होगी। जिस कालखंड की बात करते हैं उसके बहुत पहले से, 4वीं शताब्दी से हमारा वास्तु शास्त्र एक विशाल काय के रूप में कार्य कर रहा है। और जितने भी इतिहासकार हैं ये सब 15वीं, 16वीं, 17वीं, 14वीं, 13वीं, मंदिर बना फिर गिरा, फिर बना फिर गिरा। बना तो कैसे बना, था तो कैसे था, और बाद में जो बना है काशी विश्वनाथ का मंदिर, वो कैसा है, जिसमें वास्तु के नियमों का परिपालन नगण्य या सा किया गया है, जो आज काशी विश्वनाथ हैं। क्योंकि भगवत चर्चा है, मैं भगवान को नमन कर रहा हूं। हमारे पास सामर्थ्य नहीं कि हम आपकी परिचर्चा कर सके, लेकिन शास्त्र की दृष्टि से हमें सोचना पड़ता है। जब समाज उसके ऊपर उंगली उठाता है, यह जानना चाहता है, इस स्ट्रक्चर को जानना चाहता है। नागर, बेसर और द्रविड़ शैली में सबसे अच्छी शैली नागर की है, ये हमारे वास्तुकार कहते हैं, धारक प्रवर्तक जो हैं सबने कहा है, क्योंकि उसमें सौंदर्य ज्यादा होता है। और इसी शैली का ये निर्मित यह काशी विश्वेश्वर मंदिर था, नागर शैली का। अब सीधे मैं इतने रिफरेंसों को लेकर के मैंने ये काम किया है जो आपके समक्ष है। काशी खंड, बिना काशी खंड के स्कंद पुराणोक्त कुछ कर नहीं सकते। जब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो नारायण भट्ट को आप छोड़ नहीं सकते त्रिस्थली सेतु में, क्योंकि एक विशाल काम है, बड़ा काम है। इसके बाद के चिंतकों की जब आप बात करते हैं, बहुत सारे इतिहासकार, इनको भी आप नहीं छोड़ सकते। तो एक समग्रता से चिंतन तो करना पड़ता है, लेकिन मेरे चिंतन के पीछे जो मुख्य रूप से आईना है वो वास्तु शास्त्र है, प्रसाद शैली है। प्रसाद के निर्माण, प्रसाद माने होता है प्रसिद्धति अस्मिन, मंदिर या राजा का घर। तो मंदिर के अर्थ में जो प्रयोग हुआ है उसकी परिचर्चा ये इतने संदर्भों से मैं आपके समक्ष रख रहा हूं। 3 मंदिर की चर्चा आती है। हमारे मित्र बैठे हुए हैं, धर्मशास्त्र मीमांसा के विभागाध्यक्ष के रूप में रह चुके हैं यशस्वी आदरणीय रटाटे जी। पूरे पुराण उठा के देख लीजिए, नारायण भट्ट की त्रिस्थली सेतु उठा के पूरा देखिए, क्योंकि कुछ चर्चाएं काशी स्थल के बाद भी, कुछ प्रयाग में भी घुस के हुआ है, कुछ गया में भी, 3 ही स्थल है। वहां जो चर्चा है 3 प्रकार की मिलती है। एक तो कहते हैं क्या, अभिमुक्तेश्वर नाम आया है पूरा। दूसरी बात विश्वेश्वर की आती है, और तीसरे जिनका हम लोग आजकल दर्शन कर रहे हैं, विश्वनाथ की। भेद है भी नहीं भी है, मैं आगे डिसाइड करूंगा, लेकिन केंद्र में ये तीनों रहेंगे। अब ये स्ट्रक्चर जो आपके सामने दिख रहा है, ये काशी खंड के आधार पे है। स्कंद पुराणोक्त काशी खंड के आधार पे देखिए आप, इतना ही नक्शा के रूप में श्लोकों में वर्णित है। काशी विश्वेश्वर का गर्भगृह है। गर्भगृह के बगल में आप देखें, विष्णु प्रधान देवता के लिए मुक्ति मंडप है, स्वर्ग मंडप है, और
साथ में और 4 मंडप की अतिरिक्त काल भैरव की भी एक प्राप्ति होती है, साथ में द्वारपालों का भी उल्लेख है। ये 98वें अध्याय में है, काशी खंड के जब जाएंगे तो। ये एक स्वरूप है, ये पुराण पे आधारित है पूरा का पूरा। अब थोड़ा सा बीच में लाते हैं और विस्तार से काशी विश्वेश्वर पे चर्चा करेंगे। यही नहीं, ये मंदिर कब बना इसकी भी चर्चा है काशी खंड में। लेकिन एक जो परंपरा रही हमारी सबकी, क्या जितने भी पुराण के लेखक रहे, कहीं ना कहीं काल इनका एक नहीं रहा, काल परिवर्तित होते रहा, लेकिन नाम व्यासे रहा। जो पुराण लिखे व्यासे जी ने लिखा। पुराणा नाम समुद्धरता खेमराजो भविष्यति भी हुआ। बहुत सारे ऐसे आए जो जो मन किया जहां जहां परिवर्तित कर दिया। इंद्र को इंद्र कर दिया, अर्थ का अनर्थ कर दिया, ज्योतिष का चौपट कर दिया। पुराण के चलते हम वहां चक्कर में फंस जाते हैं। ये ऐसी चीजें हुई तो वर्णन भी मिला, लेकिन बस एक बात इन लोगों ने छिपा लिया कि किस संवत या शक या ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण हुआ। बाकी सब डेटा दिया। हो सकता है वो इनको अनादि दिखाना चाहते हो, उनकी आस्था हो। हम भी अपने भगवान के प्रति क्या करेंगे, यही करेंगे। ये आस्था का विषय हो सकता है, लेकिन यहीं आके इतिहास फंस जाता है। वो विदाउट एविडेंस बात करेगा, क्योंकि ईयर नहीं है, शक संवत नहीं है। देखिए, ये मोक्ष लक्ष्मी विलास नाम था उस मंदिर का, नामकरण भी था। और कहते हैं क्या काशी खंड में कि विश्वेश्वर चैत्र शुक्ल त्रयोदशी दमन पर्व के दिन, कामदेव का जिस दिन दमन किया था, उस दिन मूड बनाए चलते हैं, काशी में रहेंगे। कथा शुरू होती है, कथानक शैली है। और फिर आ गए, 6 महीना घूमे पूरे काशी में। मैं पूरे पुराण की बात कर रहा हूं, काशी खंड की। 6 महीना घूमे, पूरा देखा। एक एक, जो कहते हैं ना, काशी के कंकड़ में गलियों में शिव हैं, ऐसे थोड़े हैं। पूरा देखा हुआ है भगवान शिव के द्वारा। 6 महीना घूमे। हम लोग तो 1-2 दिन में नाप देते हैं पंचकोशी को आजकल बाइक लेके। 6 महीना घूमा जिस व्यक्ति ने, और वो काशी छोटी थी, इतनी बड़ी नहीं थी, कोशात्मक थी, भी बात अलग की है। फिर पंचकोशात्मक, फिर पंचविंशति कोशात्मक, ये बड़ा ब्रॉड होता जाता है। 6 महीने घूमने के बाद जब ये आया ऊर्ज शुक्ल प्रतिपदी, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा के दिन, बुधवार था, राधा नामक नक्षत्र था, अनुराधा। चंद्रमा विश्वेश्वर की राशि से 7वां, यानी वृश्चिक, ज्योतिष के बच्चे जान रहे हैं, वृश्चिक का था, और बाकी सारे ग्रह उच्च के थे। तब ये मंदिर बना। देखिए, शक संवत छूट गया, बाकी सब कुछ है, सब कुछ ट्रेस हो रहा है। हम अब गए, थोड़ी सी ज्योतिषी व्यक्ति खोजता है, हम अपनी ज्योतिषी बुद्धि लगाए कि क्यों न रिवर्स गणित करें हम ज्योतिष का, देखें कि काल कहां जा रहा है, ग्रह स्थिति कब बन रही है जब सारे ग्रह उच्च के। हम वहां पहुंचे तो ये स्थिति एक बनी, ये 1717 ईस्वी में एक ऐसी ग्रह स्थिति आ रही है। लेकिन थोड़ा सा व्यतिक्रम है, चक्र देखेंगे तो जो ज्योतिष के बच्चे हैं वो कह सकते हैं कि गुरुजी शुक्र उच्च का नहीं है। शुक्र में थोड़ा व्यतिक्रम मिला हमको। आप कहेंगे बुध भी उच्च का नहीं है, लेकिन थोड़ा ही आगे गया है, 1-8 अंश, तो हम कदाचित मान सकते हैं। जब सूक्ष्म रूप से गणित करेंगे तो वो आ सकता है उच्च के। और सूर्य कभी उच्च का हो नहीं सकता कार्तिक में। जब चंद्रमा के लिए वृश्चिक का ही दिया तो वो उच्च हो नहीं सकता। इस काल खंड में स्थापना हुई थी मंदिर की, जिसको लोग कहते हैं कि कब बना, क्या बना, कैसे बना, उसका नमूना है। अब थोड़ी जब आगे बढ़ते हैं, कुबेरनाथ शुक्ल का वाराणसी वैभव है, बड़ी अच्छा ग्रंथ है, बड़ा काम किया है उन्होंने। इतिहास की दृष्टि से हो, पुराण की दृष्टि से हो, थोड़ी सी ज्योतिष भी है, स्ट्रक्चरल भी है, वास्तु भी है। उससे जब वो करते हैं तो उन्होंने दिया, कहा कि यह जो मैप है जो आपके सामने देख रहा है, यह प्रिंसिप द्वारा एक तरह से डिजाइन किया गया था कि ऐसा मंदिर
काशी विश्वेश्वर का था। और वो ये भी कहते हैं कि इसमें समानता टोडरमल की है। टोडरमल द्वारा निर्मित जो काशी विश्वेश्वर मंदिर की इतिहास पर चर्चा करते हैं वो इसी तरह का था भी। अब हमको यहां टटोलना पड़ता है कि वास्तु की दृष्टि से ये कैसा था। क्योंकि स्लाइड मैंने शॉर्ट में तैयार किया है, 40 पेज का आर्टिकल है मेरा, एक एक बिंदु है, हम उसको नहीं छुएंगे, इसी पे थोड़ा सा चलेंगे समय की प्रतिबंधता के चलते। कहा क्या, 4 मंडप हैं, पुराण में है, साफ है, और 4 मंडप थे भी, जिसके 2 मंडप दिखाई देते हैं आज भी। जो आज के सामने आज काशी विश्वनाथ का वहां ज्ञानवापी का स्वरूप दिखता है, उसमें 3 ही मंडप हैं, 6 डैमेज कर दिए गए हैं, आगे दिखाएंगे कैसे। ये ज्ञान मंडप की बात करते हैं। क्यों? वहां ज्ञान की प्राप्ति होती है। एक शैली है हमारे यहाँ, मंदिर बनाने के बाद मंडप बनाते हैं, मंडप के साथ, ये वास्तुशास्त्र की है, ये मंडनकार कहते हैं, 15वीं शताब्दी नहीं 4वीं से ही शुरू था ये विषय, ऐसा नहीं हम बीच में लाया गया है वास्तु का। तो मुख्य मंदिर के साथ कुछ मंडप का निर्माण करते हैं, पूजन, याजन, यज्ञ, अनुष्ठान कहाँ होंगे, और बाद में चल के वह 9 भूमिका हुआ, 9 मंदिर बने, कैसे आगे बताएंगे। उसमें का एक ज्ञान मंडप था, ये पूरब में था, जो जहां अभी वजूखाना कहा जा रहा है, जहां अभी विश्वनाथ जी का लिंग मिला हुआ है, वो ज्ञान मंडप था और वहां विश्वनाथ जी का लिंग था। मैं दिखाऊंगा कैसे। दूसरा श्रृंगार मंडप पश्चिम में, श्रृंगार गौरी का जो दर्शन किए होंगे, नहीं किए होंगे तो जो मैं पहला शुरू का दिखा रहा था, जहां मेरा नाम था स्टार्टिंग, वहां पीछे का हिस्सा पूरा मंदिर का दिख रहा है, आज भी जाके देख सकते हैं। वहां श्रृंगार गौरी है, जहां पूजन किया जाता है, काशी के लोग जानते हैं, इतिहास साक्षी है। वो श्रृंगार मंडप था, उसमें श्रृंगार गौरी थी, और भगवान शिव, कई अवसर हैं पुराणों में बताया गया, जहां सारी देवताओं के साथ मिल, वहां बैठ के रंग मंडप में थोड़ा होता है ना, आओ आज थोड़ा जमाते हैं, आज थोड़ा बैठे हैं, आनंद लेते हैं, सजाया जाता था, गान बजान ये सब होता था। इनका बाबा काशी विश्वनाथ का ये यहां होता था, पश्चिम में था। ये जो बात मैंने कही कि उत्थाय देव देवेश सह दिव्या, यही जो बात हमने कही कि सब साथ में लेके चले वहां, चलो भाई वहां चलते हैं। अब ब्रह्मा के साथ एक नई परिकल्पना है इसमें, ब्रह्मा का भी वहां स्थान था। अब तीसरा मुक्ति मंडप, बड़ा महत्वपूर्ण, पूरे काशी खंड में एक मंडप है जिसके सबसे बड़ा काम हुआ है, और का नाम लेके छोड़ दिया गया, वो है मुक्ति मंडप। मुक्ति मंडप नामक एक अध्याय है, एक चैप्टर है, काफी श्लोक हैं और बड़ी ब्रॉड चर्चा है। जानते हैं क्यों? क्योंकि विष्णु हमको प्रिय है, इनको भगवान शिव को विष्णु का स्थान रहा। मैं आगे दिखाऊंगा कैसे, ये लिखा भी है श्लोक में, जो लोग देख रहे हैं समय न लेके आगे बढ़ेंगे क्योंकि चर्चा थोड़ी और है। वहां के स्वामी विष्णु है, साफ श्लोक में दिख रहा है, रेफरेंस है। दूसरी बार भी चर्चा है उनकी, है कि जब वहां से काशी विश्वेश्वर चले कैलाश से, इस रास्ते उस मंडप में प्रवेश किए, तो कहे नहीं सबसे पहले आए मुक्ति मंडप में, क्योंकि भगवान विष्णु से मिले, कहे और भाई हालचाल सब ठीक है, अब अपना स्थान ले लें। निश्चित रूप से इसी तरह की वार्ता हुई होगी जैसे हम लोग की होती। फिर कहे हाँ भाई, फिर उन्होंने गर्भगृह में अपना स्थान ग्रहण कर लिया, ये पुराण कहता है। अब उसी में देखिए ये बात आते हैं, सदा मुरारे मम सन्निधौ त्वम तिष्ठस्व निर्माण मंडपेत्र। एकदम यहीं बैठिए विष्णु भगवान, अब आप यहां आ जाइए, मैं यहां आ गया। ये मुक्ति मंडप में की बात है, जो आज जो ज्ञानवापी मस्जिद है उसका दक्षिणी वाला जो हिस्सा है, एक कभी आज 3 है मस्जिद, वहां 3 का जो दक्षिणी वाला है वो था विष्णु भगवान का स्थान, उसे ज्ञान मंडप की संज्ञा दी गई। बिल्कुल त्रिस्थली सेतु में भी वो बात है, नीचे रेफरेंस है, जो चाहे फोटो खींच सकते हैं। चौथा मंडप स्वर्ग मंडप, ये थोड़ा चिंतनीय अभी भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे साक्ष्य हमको संतुष्ट करने लायक नहीं मिले। मैं इस पे अभी भी काम कर रहा हूं, लेकिन मिले बहुत।
ये जो उत्तर में था ऐश्वर्य मंडप, इसमें ब्रह्मा का स्थान रहा। क्यों? वास्तु शास्त्र की परंपरा में त्रिदेव की स्थापना का यही क्रम है कि मध्य में होते हैं शिव, उनके दाएं होते हैं ब्रह्मा और बाएं होते हैं विष्णु। ये वास्तु शास्त्र की परंपरा है और उसी के हिसाब से ये बना भी था। और ये भी आपको बताएं, सबसे पहले ये त्रिदेव की ही परिकल्पना करके मंदिर बनाया गया था, बाद में 4 मंडप पड़े। ये कैसे? ये देखिए, ब्रह्मा के प्रतिष्ठा के कारण क्या, कैसे हम मान लेते हैं कि ब्रह्मा जी स्वर्ग मंडप में थे? इसका कारण ये है जो वास्तु का हमने बताया। दूसरा कारण ये है कि साफ कई जगह पुराणकार कहते हैं क्या कि मुक्ति मंडप से मुक्ति मंडपतः शंभु ब्रह्मा विष्णु पुरोगमाः श्रृंगार मंडपम प्राप्य। चलो भाई, यश चकार वदामि तत्, वो बात फट गई। फिर कहते हैं उत्थाय देव देवेश, चले भाई उठो, चलो चला जाए वहां। उसमें ब्रह्मा जी भी थे, तो आए कहां से ब्रह्मा जी? जिस मंदिर में जिस देवता की प्रतिष्ठा नहीं होती, क्या उसका बारात, उसका उत्सव, उसका जन्म, उसका कोई मनाया जाता है? हमें नहीं लगता, परंपरा में नहीं। दुर्गा जी के मंदिर में हनुमान जी का जन्म जयंती नहीं मनाई जाती। ये कारण है वहां मुख्य रूप से। ये पंचमंडप काशी खंड का प्रमुख रहा। मध्य में भगवान विश्वेश्वर गर्भगृह, देखिए मैप में, पूरब में ज्ञान मंडप, उत्तर में स्वर्ज मंडप ब्रह्मा जी का स्थान, पश्चिम में श्रृंगार मंडप शिव जी का स्थान और दक्षिण में विष्णु का स्थान, उसको मुक्ति मंडप कहा गया। ये वास्तु और पुराण के द्वारा सम्मिलित सेम एक ही ऐक्य हो रहा है, यहाँ कोई मतभेद नहीं है किसी तरह का इस बात में। अब बात आती है काशी विश्वेश्वर का मंदिर तो बना दिया, ये मंदिर का दरवाजा किधर था? ये बड़ा रहस्यमय है, क्योंकि दरवाजे पे पूरा वास्तु का स्ट्रक्चर निर्भर करता है। हम ज्योतिष के लोग, आप लिंग बता दें तो हम बता देंगे कि आपका भवन कितना बड़ा था, गर्भगृह कितना बड़ा था, वो प्रसाद कितना बड़ा था। हमको दरवाजा बता दें तो हम आपके पूरे घर का स्केलिंग कर देंगे कि कितना बड़ा आपका घर था। जहां ऐसे स्टेटिकल या गणितीय सूत्र हों, वहां ये कहना कि ये नहीं था ये था, यह अपराध है। ये साफ लिखा है कि पश्चिम में उस प्रसाद का यानी काशी विश्वेश्वर का स्थान मंदिर के मुख्य दरवाजा था, जो आज है, जहां श्रृंगार गौरी जाके आप लोग देखिएगा उसी दिशा में, उसी डायरेक्शन में था। उसका कारण क्या था? पूरब में भगवती गंगा विद्यमान थी और उसके सेम दक्षिण में, जैसा पुराणकार कहते हैं और आंख से दिखता भी है, अंधे को भी ज्ञानवापी था। और वो ज्ञानवापी कूप नहीं था जो आजकल ढोलक लोग पीट रहे हैं, जलाशय था, बड़ा था, एक किनारा जाके गंगा से लगता था। बाद में वो भरते 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 आज भी आप देखे हैं किनारों पे कैसे अतिक्रमण होते हैं, गंगा को हम ढकेलते लेके चले जाते हैं उस पार, सामने घाट से धक्का मारते हैं, रामनगर लेके चले जाते हैं गंगा जी को। ये उस समय भी लोग थे, यही मनुष्य थे, यही मर्द लोकी थे, ये कारण था वहां। तो ये दक्षिण तरफ होता है। तो जहां मंदिर था वहां से नगर पश्चिम में था, काशी पूरब में कुछ नहीं था, गंगा थे, बालू का रेत था। तो भी सिद्ध होता है मंदिर का दरवाजा कहां रहा? पश्चिम, क्योंकि पूरी काशी पश्चिम में थी। तो हम मुंह किधर करेंगे? इधर। ऐसा नहीं हो सकता, ये दोष हो जाएगा, ये वास्तुगत दोष है। तो वास्तुगत दोष को दूर करने के लिए उन्होंने कहा नहीं, पश्चिमाभिमुख। और तीसरे नंबर की जो कोटि थी वो चारों कोनों में 4 मंदिर थे। तो इस तरह 9 मंदिर उसमें प्राप्त होती है। क्यों जानते हैं? क्यों? ये वास्तु से लिया गया। कहा कि कैलासो नव भूमि, कहा भूमि हमारे यहां आधार को कहते हैं, तल को कहते हैं ज्योतिष में। हम मिक्स कर रहे हैं ज्योतिष के वास्तु की परंपरा को, प्रसाद शैली को, काशी खंड को, हमारे जो प्रसिद्ध आचार्य हैं नारायण भट्ट, उनकी बात को,
प्रिंसिप को और टोडर्मल को। तो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये था जो आपके समक्ष दिख रहा। बीच में गर्भगृह था, साथ ये आप देख सकते हैं। ये कोण के मंदिरों का भी स्वरूप है। 4 दरवाजे थे, मुख्य द्वार पश्चिम में था। ये अब ये एक काशी विश्वेश्वर का स्वरूप था। और ये भी स्पष्ट कर दें, जो शुरू में मैंने 3 नामों आपके समक्ष लिया, उसमें काशी विश्वेश्वर का स्थान वही है जिसे आज ज्ञान वापी का कदापि अर्थ नहीं होता। वो तो जलाशय था। ठीक काशी विश्वेश्वर के मंदिर के बगल में एक जलाशय था जिसका स्टेटिकल माप वास्तु से था। कहा ज्योतिष में कि जहां शिवालय बनाएं उसके दक्षिण में वापी का निर्माण अवश्य करें। ये वास्तु की परंपरा से बना था, इसलिए वो वापी था। और उसके जल को पीने से ज्ञान की प्राप्ति होती थी, इसलिए उसका नाम ज्ञान वापी पड़ा। ये सारे हैं। अब ये देखिए, देवस्य दक्षिणे भागे वापी तिष्ठति शोभना, जिसकी व्याख्या लोग करते हैं। तथा तस्योदकंपित्वा पुनर्जन्म न, ये तो जोड़ दिया गया अध्यात्म से, हमारे धर्म से जोड़ करके इसको रिलेट कर दिया गया। अब वो काशी खंड में बताया कि भगवान के शिव के दूत के द्वारा वो खना गया है, आदमी ने नहीं बनाया उसको, उस ज्ञान वापी को। तो समझिए वो कितना बड़ा होगा, जिसे कुआं कहा जा रहा है। वो एक बहुत बड़ा तालाब था, यूपी बिहार में बाउली जिसको बोलते हैं। और हमेशा गांव के बीच में होता है, तालाब नहीं होता, गांव के बीच में होता है, बाउली होता है, पोखरा बाहर होता है गांव की। ये भगवान शिव के दूत के द्वारा बना हुआ है ज्ञान वापी। ये संस्कृत टीकाकार स्पष्टतया अर्थ निकाल देते हैं कि किधर था और क्या था, उसमें कहीं किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। आगे काशी खंड में देखिए, साफ स्पष्ट ज्ञान वापी का नाम आता है। जो लोग कह रहे हैं ना, चिल्ला रहे थे टीवी में, पता नहीं कौन कौन लोग क्या क्या बैठ के बिना देखे पढ़े कि ज्ञान वापी नहीं है। नहीं, ज्ञान वापी के शब्द हैं साफ साफ। अज्ञान क्या है, वापी का है, डिफाइन किया गया है अर्थों के साथ। ये सारी हमारे यहाँ है। ये कहती हैं मूर्खता को निवारण करने के लिए उसका जलपान करना चाहिए। आज तो जल सूख गया, अब क्या करें? इसलिए थोड़ा ज्यादा मूर्ख होकर के हम लोग भगवान के ऊपर भी उंगली उठा रहे हैं। हम तो यही मानते हैं। ये दक्षिणी दिशा में स्पष्ट है प्रमाण। काशी विश्वेश्वर जो आज जिसे हम कहते हैं ज्ञान वापी मस्जिद, उसके दक्षिण में ज्ञान वापी था। आज एक अच्छा खासा मैप है, मैं सीधे यहां आ रहा हूं। ये देखिए काशी विश्वेश्वर कैसे थे और ज्ञान वापी कैसा था। ज्ञान वापी के पूरब में तारकेश्वर, दक्षिण में कालेश्वर, इसी तरह आपको पश्चिम में और उत्तर में नंदीश्वर का स्थान है। अब कोई आज जाके दर्शन करता हो तो इस पे थोड़ा दिमाग टिकाएगा। आप इसी का दर्शन करते हैं, ज्ञान वापी का। क्यों? तारकेश्वर है पूरब में, पश्चिम में जो दिख रहे हैं आपको, ये कर्सर हटा दें, और बीच में काशी विश्वनाथ को बनाया गया है। क्यों? वो जो मंदिर गिराया गया वो सेम उसका स्ट्रक्चर तो बन नहीं सकता था, तो उसके प्रारूप में छोटा सा मंदिर ज्ञान वापी में जगह था, वही निर्मित कर दिया गया। सेम स्ट्रक्चर यही रहा। ये पुराणकार कहते हैं, पुराणों से सम्मत ये बात है जो मैंने लिखी है। अब ये दूसरा प्रमाण भी है वापी क्या है, तीसरा प्रमाण भी है। ये सब ज्योतिष से आपको प्रमाण दे रहे हैं। ये वापी का प्रमाण है। अब एक थोड़ी सी उस पर चर्चा जरूरी है। ये आपके सामने चर्चा भी है, जो मैंने जिस पे चर्चा की वो बातें मैं मुख्य धारा में आऊंगा, इसलिए आगे बढ़ा रहा हूं क्योंकि समय की घंटी बज गई है मेरे पास। ये जो दिख रहा है स्वरूप, दक्षिण में महाकालेश्वर, पश्चिम में दंडपाणी, उत्तर में नंदीश्वर और पूर्व में तारकेश्वर, ये बड़े महत्वपूर्ण थे। उस ज्ञान वापी के चारों किनारों पे 4 मंदिर था। आज भी जाएंगे गांव में देखेंगे, जहां मुख्य तालाब है उसके चारों किनारों पे मंदिर बनाए जाते थे। इसमें कूट लगाए जाते थे, वो लंबे लंबे ध्वज उस तालाब में, 12 ध्वज थे इसमें। ये पुराणकार भी कहते हैं, और किस आधार पे कहते हैं? वास्तु के आधार पे ये चर्चा करते हैं। अब सब डिटेलिंग है, कहां से कितना। और ये भी बता दें,
1 अंगुल से लेकर के 12 अंगुल तक की प्रतिमा को आप घर में रख सकते हैं। ये वास्तु की बात है। 1 हाथ से 9 हाथ तक की प्रतिमा को मंदिर में रख सकते हैं। तदितर अब 9 हाथ से ऊपर हुआ खुले आसमान में आपको रखना होगा। तो जहां इतना स्केलिंग है वहां काशी विश्वनाथ के विषय में कुछ नहीं होगा, ये भ्रांति है। बाण की उत्पत्ति के विषय में नहीं कहेंगे, सीधे काशी विश्वेश्वर लिंग। अब एक स्पेशल चैप्टर डाला गया, नारायण भट्ट ने डाला, काशी विश्वेश्वर। काशी खंड में भी एकदम स्पष्टतया डाला गया, यही श्लोक है साफ रूप से। इसी को सेम उठा करके भट्ट जी ने डाल दिया है अपने त्रिस्थली सेतु में, क्योंकि मुख्य रूप से हाईलाइटेड यही श्लोक ही है। यहां देखेंगे इनको ज्योतिर्लिंग भी की संज्ञा दी गई है। कई लोग कहते हैं ज्योति निकला, इसमें से बिजली गिरा था, प्रकाश गिरा था, बहुत बड़ा वो हुआ था। संज्ञा है वो, भगवान विश्वेश्वर की वो संज्ञा है। क्या फल है आपको दिख रहा है श्लोक में। ये पूरा श्लोक वहीं का है जो आपको साफ दिख, इसमें सारी बातें स्पष्टतया है लिंग के बारे में, एक छोटी छोटी भी। अब काशी को राजगृह कहा भगवान विश्वेश्वर ने कि ये मेरा राजगृह है। अब ये एक व्याख्या आती है बड़ी अच्छी, ये नारायण भट्ट जी की है। ये वो कहते हैं, देखिए कितनी अच्छी व्याख्या है कि भाई अभिमुक्तेश्वर कहो, विश्वेश्वर कहो, विश्वनाथ कहो। आप थोड़ा सा अभिमुक्त किस अर्थ में किया, इसलिए कि भगवान शिव आकर के काशी को कभी छोड़ा नहीं, इसलिए न मुक्तम अभिमुक्तम, छोड़ा नहीं काशी को कभी, आए तो गए नहीं, इसलिए अभिमुक्त है। तो उनके नाम पे वहां रहा। अब जो विश्वेश्वर हैं वस्तुतः शब्द भेद है, वही विश्वनाथ भी हैं। तो इसलिए बाद में जो बड़ा नामकरण इसलिए बदलना पड़ा, क्योंकि जो कर्मकांडी लोग हैं वो जानते हैं एक नाम से एक ही स्थान पे शिलान्यास आदि जो भी प्रक्रिया है, शिव स्थापन है, प्रतिष्ठा जो है होता है, दूसरे 2 जगह नहीं हो सकता, एक ही नाम से बदलना पड़ता है, नाम गोत्र आदि, इसलिए उसे विश्वनाथ करना पड़ा होगा, ऐसा मैं मानता हूं। ये भाग रुद्र होते हैं। ये पूरा 24 अंगुल के प्रमाण के हिसाब से बांटा गया है। 1 हाथ का लिंग हो, ये लिंग है, 1 हाथ का लिंग हो तो नंदी कितने बड़े बनाए जाएंगे, और कहां उनके आंख का लेवल होगा, और कहां उनका नीचे वाला नंदी के लिए ऐसा बताया गया है। ये नंदी का एक स्वरूप है जो आपके समक्ष दिख रहा है। भाई मैंने पहले कह दिया था 100 दिन का काम किया हूं पढ़ लिखाई छोड़ के इसी पे, इसीलिए 2-4 मिनट ज्यादा ले सकता हूं, क्षमा के साथ। हो गया, बस 1 मिनट में खत्म करूंगा। वाहनम मूर्ति लिंगम च मूल प्रासाद मानतः, हमेशा इसका मेजरमेंट इसके हिसाब से होता है। ये भी एक बात थी। अच्छा श्रेष्ठा तथा लिंगम नीलजांसेषु सर्वदा, ये बहुत बढ़िया है। और धन्यवाद पे सीधे आ गए, इसलिए कि आप लोगों ने बड़े ध्यान से सुना। और ये भी कह दें किसी को कोई चर्चा करनी हो तो मैं यही ज्योतिष विभाग में हूं, संस्कृत विद्या धर्म विज्ञान संकाय में। हो सकता है कि मैं कुछ दिग्भ्रमित हो गया हूं, कुछ अपशब्द